नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देखना शुरू कर चुके हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षी चतुर्वेदी। दोस्तों, राजस्थान का धौलपुर जिला, जब भी इस इलाके का नाम देश के सामने आता है तो अक्सर लोगों के जहन में चंबल के कुख्यात बीहड़, बंदूक की गूंज और डाकुओं के आतंक की पुरानी कहानियां तैरने लगती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे धौलपुर के उस तस्वीर की बात जो बीहड़ों के इस खौफ के पीछे सदियों से छुपी हुई थी। दरअसल प्राचीन समय में ये बीहड़ न केवल बागियों की शरण स्थली थे, बल्कि महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि और साधना स्थली भी हुआ करते थे। इन्हीं घने और रहस्यमयी बीहड़ों के बीच स्थित है सैकड़ों साल पुराना अचलेश्वर महादेव मंदिर, जो अपनी चमत्कारी घटनाओं के लिए आज पूरी दुनिया में कौतूहल का विषय बना हुआ है। शहर से महज 5 किलोमीटर दूर चंबल के बीहड़ों में बसे इस मंदिर की महिमा के आगे आज आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है। इस प्राचीन मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण और रहस्य है यहाँ स्थापित दिव्य शिवलिंग। लोगों का कहना है कि यहाँ का शिवलिंग किसी गिरगिट की तरह दिन में एक या फिर 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार अपना रंग बदलता है। जी हाँ, प्रकृति और ईश्वर का ये अद्भुत मेल भक्तों के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। अगर आप यहाँ सुबह के समय दर्शन करने पहुंचेंगे तो आपको इस दिव्य शिवलिंग का रंग बिल्कुल पीला दिखाई देगा और जैसे जैसे दोपहर का वक्त करीब आएगा, इस शिवलिंग का रंग बदलकर पीला और हरा मिश्र दिखाई देने लगेगा और शाम ढलते ढलते यानी सूर्यास्त के समय ये शिवलिंग पूरी तरह से श्याम यानी गहरे काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। विज्ञान ने इस पर कई रिसर्च की, लेकिन पत्थरों के इस तरह सजीव रूप से रंग बदलने की सटीक कारण को आज तक कोई वैज्ञानिक डिकोड नहीं कर पाया है। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास और इसके नाम अचलेश्वर पड़ने के पीछे की रोचक कहानी की। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि मुनियों का एक समूह इस बीहड़ से गुजर रहा था। रात्रि में विश्राम के लिए इसी जगह पर वो रुका और उसी रात उन ऋषियों को एक सपना आया। साक्षात महादेव के इस दिव्य शिवलिंग के उन्हें दर्शन हुए। स्वप्न में जागने के बाद ऋषियों ने इस पावन स्थल पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा की और विधि विधान से पूजन शुरू किया। इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, प्राचीन समय में राजा महाराजाओं और स्थानीय लोगों ने इस शिवलिंग की गहराई को नापने के लिए इसके चारों तरफ कई दिनों तक लगातार खुदाई भी कराई। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं और स्थानीय लोगों ने इस शिवलिंग की गहराई को नापने के लिए इसके चारों तरफ कई दिनों तक लगातार खुदाई करवाई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये रही कि खुदाई करने वाले थक गए। कई फीट नीचे तक जमीन खोद दी गई, मगर शिवलिंग का अंतिम छोर यानी इसकी जड़ कहीं पर नहीं मिली। शिवलिंग के इसी अचल और अनंत स्वरूप को देखते हुए इसका नाम अचलेश्वर महादेव पड़ा। आपको बता दें कि सदियों पुराने इस मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार बाद में पूजनीय महंत सेवक दास जी महाराज द्वारा करवाया गया था। अचलेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ अपने वैज्ञानिक रहस्यों के लिए ही नहीं, बल्कि भक्तों की मुरादें पूरी करने के लिए भी अटूट आस्था का केंद्र है। यहाँ के स्थानीय लोगों और मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस दरबार में विशेष रूप से कुंडली के सर्प दोष निवारण के लिए विशेष पाठ और अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता अविवाहित युवकों और युवतियों के बीच है। ऐसी दृढ़ मान्यता है यहाँ पर कि जो भी कुंवारे लड़के या फिर लड़कियां यहाँ आकर पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें महादेव की विशेष कृपा से मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। और यही कारण है कि सावन के पवित्र महीने में और महाशिवरात्रि के त्योहार के अलावा आम दिनों में भी यहाँ कुंवारे भक्तों की बेहद लंबी कतारें अपनी मन्नतें लेकर लगी रहती हैं। तो दोस्तों, धौलपुर के चंबल के बीहड़ों के बीच स्थित अचलेश्वर महादेव का ये दरबार इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जहाँ इंसानी विज्ञान की सोच और सीमाएं खत्म हो जाती है, वहीं से हमारे सनातन धर्म की अटूट आस्था और चमत्कारों की शुरुआत होती है।
अगर आप भी कभी राजस्थान के इस अंचल से गुजरे तो दिन के अलग अलग प्रहरों में रंग बदलते इन महादेव के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इसे पहले से जानते थे, अगर आप यहाँ पर गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इसके बारे में और कौन सी मान्यता है उसके बारे में आप जानते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।